वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल DRX राही ऑफिशियल में, जहां आप पाते हैं दवाई के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टैबलेट किट के बारे में जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटाने में प्रयोग लिया जाता है, जिसे हम सभी एबॉर्शन किट, अनवांटेड किट, MTP पिल, प्रेगनेंसी टर्मिनेट किट, ये सभी नामों से जानते हैं। साथ ही इस टैबलेट के बारे में पूरी डिटेल से आज के इस वीडियो में समझेंगे, जैसे कि इसका कंपोजिशन क्या रहता है, आप कैसे इसको खरीद सकते हैं, इसका डोज क्या रहता है, इसका प्राइस क्या रहता है और इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसका घातक साइड इफेक्ट क्या क्या होता है, किन किन कंडीशन में इस टैबलेट को दिया जा सकता है, साथ ही वो कौन सा महिला जिनको ये टैबलेट नहीं दी जा सकती है इस दवा के साथ में, और कौन सी दवाएं दी जाती है। साथ ही वीडियो के लास्ट में समझेंगे इसके बारे में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको लगभग आप सभी को डाउट रहता है। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में समझेंगे। साथ ही मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें और इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि इस किट के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। और थोड़ा साथ ही ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन इससे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आपको इस वीडियो देखने के बाद कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसका गारंटी लेता हूँ। सो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। मैं हूँ आपका दोस्त मौजम राही और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल DRX राही ऑफिशियल। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये चीज़ बताएंगे साथ ही कि इस किट का प्रयोग आप कभी भी बगैर डॉक्टर के एडवाइस का ना करें, क्योंकि इस किट का प्रयोग आपको हमेशा डॉक्टर के एडवाइस पे ही करना होता है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि ये किट प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करती है और प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए भारत सरकार द्वारा अलग से एक एक्ट बनाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि ये किट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के एडवाइस पे ही करनी होती है। तो दोस्तों इस टेबलेट की अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात की जाए, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये 5 टेबलेट का एक किट आता है जिसमें एक बड़ी टेबलेट तथा 4 छोटी टेबलेट आती है। जो बड़ी टेबलेट आती है उसमें मिफेप्रोस्टोन दवाई मिलाई जाती है और जो छोटी टेबलेट आती है उसमें मीजोप्रोस्टोल दवाई मिलाई जाती है। और अगर मैं बात करूं इस टेबलेट की स्ट्रेंथ की, तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, ये 5 टेबलेट का एक किट आती है जिसमें एक बड़ी टेबलेट तथा 4 छोटी टेबलेट होती है। जो बड़ी टेबलेट होती है उसमें कौन सा मेडिसिन मिलाई जाती है, तो उसमें मेडिसिन मिलाई जाती है मिफेप्रिस्टोन जो 200 mg में होती है, तथा 4 जो छोटी छोटी टेबलेट होती है उसमें मीजोप्रोस्टोल दवाई मिलाई जाती है। और ये जो मैंने स्ट्रेंथ बताया ये प्रति टेबलेट का मैंने बताया। और अगर बात करें इसकी प्राइस की, कितने रुपए की MRP मिल जाती है, तो ये दवाई जो है अलग अलग कंपनी अलग अलग ब्रांड द्वारा बनाती है, तो इसका प्राइस जो होता है वेरी होता है, अलग अलग होती है। जैसे कि आप जानते हैं MTP नाम से आता है, अनवांटेड 72 किट नाम से आता है, एबॉर्शन किट के नाम से आता है। ये सारी जो आता है तो कंपनी अपने अकॉर्डिंग अलग अलग मतलब प्राइस रखती है, लेकिन फिर भी इसका जो कॉमन प्राइस होती है वो 360 रुपया से लाकर 700 रुपया की अलग अलग प्राइस में मिलती है आपको मार्केट में। और ये MRP सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलती है। और कई बार ऐसा होता है कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से खरीद लेते हैं, हालांकि ये इलीगल है, लेकिन फिर भी आपको मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट मिल जाती है। तो उस वक्त ये अपने MRP में नहीं, MRP से कुछ ज्यादा रुपया में आपको खरीदना पड़ सकता है। दोस्तों इसके यूजेस और अन्य बातों को जानने से पहले हम जानेंगे इस टेबलेट की क्या क्या साइड इफेक्ट होती है। ये सभी बातें आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। महिलाओं को नोजिया तथा वोमिटिंग होगी, ब्लीडिंग बहुत होती है, पेट में मरोड़ दर्द होना, उसके बाद लूज मोशन होती है, ये सभी समस्या महिलाओं को देखी जाती है। लेकिन इससे घबराए ना, ये थोड़ी मोड़ी साइड इफेक्ट होती है, ये थोड़ी देर में ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है आपके अंदर से। इसमें जो पीरियड्स है जिसे हम वेजाइनल ब्लीडिंग कहते हैं, ये अगर आपके अंदर हो रहा है तो आपको अंदर ये संकेत दे रहा है कि ये टेबलेट आपके अंदर असर कर रही है। और ये अगर ज़्यादा हो रहा है, बिल्कुल इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिले, जिसे हम सीवियर स्टेज कहते हैं, ऐसा हो तो आप अपने डॉक्टर से मिले जिससे आपका फर्दर ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब अगर इसकी यूज़ की बात की जाए तो जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही जाना था, ये एक ऐसी किट होती है जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए इस किट का प्रयोग किया जाता है, मतलब एबॉर्शन करने के लिए इस किट का प्रयोग किया जाता है। स्पेशली उस समय जब किसी महिला को अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाए, अनचाहे गर्भ ठहर जाए, तो इस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इस किट का प्रयोग करते हैं। या फिर तो किसी महिला के पेट में जो फोएटस है उसका प्रॉपर रूप से ग्रोथ नहीं हो पाया है, या किसी प्रकार का कोई डैमेज हो गया है, या महिला के पेट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, तो इस समय डॉक्टर क्या करते हैं, इस किट का प्रयोग करते हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि ये किट कितने महीने के प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि ये किट जो होता है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करता है, तो ये 8 से 9 सप्ताह के प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करता है। कहा जाए तो 2 महीने तक के प्रेगनेंसी को इस किट क्या करता है, टर्मिनेट
टर्मिनेट कर सकता है, प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकता है। यदि कोई महिला है जिसको 2 महीना से ज़्यादा हो अगर प्रेग्नेंट हो गई है तो इस किट का प्रयोग वो ना करें, क्योंकि ये किट उसके अंदर काम बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो उस समय डॉक्टर द्वारा कोई दूसरा मेडिकल प्रोसीजर का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि DNC वगैरह करके इसका प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें इस किट का प्रयोग कौन कौन महिलाएं नहीं ले सकती है, वो कौन सी महिला है जिसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, जैसे कि इसमें सबसे पहले वो महिलाओं को इस किट का प्रयोग नहीं दिया जाता है जिसको एटोपिक प्रेगनेंसी हुई हो। एटोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि वो प्रेगनेंसी जो गर्भाशय में ना रहकर कहीं और रह गई हो तो उसे एटोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। इस कंडीशन में इस किट का प्रयोग नहीं किया जाता है। साथ ही कोई महिला है जिसको हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, पेप्टिक अल्सर हो, ओवरी से रिलेटेड कोई समस्या हो, हार्मोनल डिसबैलेंस हो, या कोई महिला है जिसको डायबिटिक पेशेंट हो, ये सभी महिलाओं को इस किट का प्रयोग नहीं लेना चाहिए। यदि इन बीमारियों से आप पीड़ित है या इसके अलावा कोई और बीमारी है आपके अंदर तो आप डॉक्टर तक जरूर शेयर करें, ताकि जिससे डॉक्टर को मतलब डोज को कैलकुलेशन करने में, डोज को सही तरीके से बताने में उसको आसानी हो। अब बात करते हैं दोस्तों इस टेबलेट की डोजेस के बारे में। कहने का मतलब ये है कि इस टेबलेट को आपको कैसे लेना होता है, ओरली लेना होता है या वेजाइना में इंसर्ट करके लेना होता है। आज की इस वीडियो में सारा चीज़ तो जान लिया। इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इस टेबलेट का प्रयोग आप ओरली भी कर सकते हैं, आप वेजाइना में इंसर्ट करके भी कर सकते हैं। ये चीज़ सारे चीज़ डॉक्टर आपको बताएंगे, सारे डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही करें, जैसे डॉक्टर आपको बताते हैं वैसे ही इस टेबलेट का प्रयोग करें। हालांकि इसका जो डोज है वो बिल्कुल फिक्स्ड है, लेकिन डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादातर क्या करते हैं वेरियसनेस कर देते हैं, लेकिन बिल्कुल जो फिक्स डोज है उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बातें करेंगे। इसमें जो जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, इसमें 2 तरह के अलग अलग टेबलेट आती है, एक बड़ी टेबलेट तथा एक छोटी टेबलेट। बड़ी टेबलेट जो है जिसका नाम मिफेप्रोस्टोन तथा छोटी टेबलेट जो है मिसोप्रोस्टोन, ये दोनों ही टेबलेट जो है अलग अलग से काम करती है। जैसे बड़ी टेबलेट है जिसे मैंने आपको बताया था मिफेप्रोस्टोन, उसको खाने के बाद जस्ट लेना होता है, खाने के बाद जैसे लिए उसके 12 घंटे के एक्यूरेट बाद तब छोटी एक टेबलेट को लेना होता है, फिर उसके 1 घंटे बाद छोटी एक टेबलेट को लेना होता है, और दोनों ही टेबलेट खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। जैसे आपने तीसरी टेबलेट जो ले ली है उसके बाद जो अगला डोज होती है चौथी टेबलेट को, तो इसको तीसरी टेबलेट के जस्ट 24 घंटे के बाद 1-1 घंटे के अंतराल में फिर लास्ट दोनों टेबलेट को लेना होता है। इसको डिटेल में मैंने स्क्रीन में दिया हूँ, आप देख के समझ सकते हैं। और इसमें जो बड़ी टेबलेट होती है इसको ओरली लेने की सलाह दी जाती है। साथ ही छोटी छोटी जो टेबलेट होती है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, बहुत डॉक्टर क्या होते हैं वेजाइना में इंसर्ट करने बोलते हैं, वो डॉक्टर ओरली लेने बोलते हैं, लेकिन दोनों ही प्रोसीजर में सेम काम करती है ये टेबलेट। और जब भी ये टेबलेट महिला को दी जाती है तो उस वक्त महिलाओं के अंदर कुछ आम समस्या देखने को मिलती है, जैसे वेजाइनल ब्लीडिंग होना, पेट में दर्द होना। अगर ये सारी समस्या महिला के अंदर दिखती है तो इसका मतलब ये है कि ये इंडिकेशन ये दे रहा है कि ये टेबलेट महिला के अंदर काम कर रही है, इसका इफेक्ट हो रहा है। और जब भी ये टेबलेट महिलाओं को देते हैं तो उसमें ये आम देखा गया है कि उसके पेट में दर्द होती है, तो उस दर्द को रोकने के लिए बहुत सारी एडिशनल टेबलेट दी जाती है, जैसे डायसाइक्लोमिन पैरासीटामोल की कम्बिनेशन या ड्रोटावेरिन मेफेनेमिक एसिड कंपोजिशन। इसमें जो आम ब्रांड नेम जो है वो मेफ्टल स्पेस के नाम से आता है। इस टेबलेट को देते हैं उस पेट दर्द को कम करने के लिए, इस किट के साथ दी जाती है, जिससे महिलाओं के पेट में दर्द जो होता है वो कम से कम हो सके। और यदि इस टेबलेट को देने के बाद भी वेजाइनल ब्लीडिंग अगर नहीं कम हो रहा है, वेजाइनल ब्लीडिंग फिर भी कंटिन्यू बेस पे हो रहा है, तो आप डॉक्टर को बताएं, जिससे डॉक्टर आपको ब्लीडिंग को रोकने के लिए कुछ दवाएं दे, जैसे कि ट्रेनेक्सेमिक एसिड, इथेमसाइड टैबलेट, ये सारा दवाएं दे, जिससे इसको देने के बाद भी अगर आपका ब्लीडिंग नहीं रोक रहा है तो ये आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर एबॉर्शन कंप्लीट तरीके से नहीं हुआ है, जिससे फोएटस का कुछ पीस आपके अंदर रह गई है। तो डॉक्टर अपने मेडिकल प्रोसीजर करके आपके अंदर से उस फोएटस के जो पीस रह गई उसको निकालेगी, जैसे कि DNC वगैरह करके। इस टैबलेट को लेने के बाद में जो महिला को पेट में दर्द होता है वो सामान्यतः 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है। और इसमें जो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है ये 1 सप्ताह से लेकर 2 सप्ताह तक ये ब्लीडिंग रुक जाती है। और ये 1 सप्ताह से लेकर 2 सप्ताह में जो ब्लीडिंग रुक जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर एबॉर्शन कंप्लीट हो गया है और आप किसी तरह के प्रेग्नेंट नहीं है। अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी जो लोगों की तरफ से पूछा गया था। उसमें से पहला क्वेश्चन ये है, क्या ब्रेस्ट फीडिंग महिला ये टैबलेट का प्रयोग ले सकती है? तो हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं ले सकती है, इससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, बच्चे को भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर ब्रेस्ट फीडिंग महिला इस टैबलेट का प्रयोग करती है। तो जो दूसरा सवाल है वह पूछा गया है कि इस टैबलेट को लेने के बाद नेक्स्ट पीरियड कब आती है? तो मैं आपको बता दूं, इस टैबलेट को लेने के बाद जैसे आपके अंदर कंप्लीट तरीके से एबॉर्शन हो जाती है, तो आपके अंदर कंप्लीट तरीके से जब एबॉर्शन हो जाती है तो उसके 20 से 40 दिन के अंदर आपको नेक्स्ट पीरियड आ जाती है। किसी किसी महिला को 20 से 25 दिन में आ जाती है,
किसी महिला को 30 दिन में आती है। ये तो आपको बता दें कि ये महिला टू महिला वेरी करती है। अगला सवाल है, इस टेबलेट को लेने के बाद में जो एबॉर्शन हो जाती है उसके कितने दिन बाद शारीरिक संबंध बनाया जा सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया, एबॉर्शन जब कंप्लीट हो जाती है, ब्लीडिंग जब अच्छी तरीके से रुक जाती है, तो उसके 5th डे के बाद आप शारीरिक संबंध बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है, क्या इस टेबलेट को कोई महिला बार बार यूज़ कर सकती है? क्या इस टेबलेट को बार बार टर्मिनेशन के लिए लेने से कोई परेशानी होती है? तो इसका जवाब है जी हाँ दोस्तों, अगर इस टेबलेट को आप बार बार यूज़ करते हैं तो ये आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा नुकसान करेगी, क्योंकि इसका जो अपना काम होती है, ओवेरी का जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिससे ओवेरी का मुंह क्या होता है, खुला रह जाता है, जिस कारण से मतलब ओवेरी का मसल जो होता है वो ढीला पड़ जाता है। और ऐसा होने पे होता क्या है कि आपके अंदर प्रेगनेंसी होने की समस्या हो सकती है। हो सकता है आपके मैरिड हो जाए, मैरिड के बाद भी अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाए या प्रेगनेंसी हो भी गई तो मिसकैरियस होने की संभावना होती है। इसलिए इस टेबलेट का प्रयोग ज़्यादा ना करें, बिल्कुल लिमिटेड टाइम के लिए करें, और साथ ही डॉक्टर के एडवाइस के बगैर तो करनी ही नहीं है इस टेबलेट का प्रयोग। आप डॉक्टर का एडवाइस बिल्कुल ले। इस टेबलेट को जब भी आप प्रयोग करते हैं तो डॉक्टर जिस तरीके से लेने बोलती है तो उस तरीके से इस टेबलेट का प्रयोग आप करें। साथ ही इरेगुलर ब्लीडिंग होना, लोअर एब्डोमिनल पेन रहना। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस टेबलेट के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक तथा दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि किसी और का काम आ सके। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।